आज की वीडियो उन फीमेल्स के लिए जो कि पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना चाहती हैं। ये 10 काम आप लोगों ने अभी से स्टार्ट करना है ताकि बाद में आपको मसला ना हो। हर साल हज़ारों बच्चे अप्लाई करते हैं पाकिस्तान आर्मी में, लेकिन उनमें से चंद लोग पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करती हैं। अगर आप भी चाहती हैं कि आप भी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करें तो आज से ही ये 10 काम आपने स्टार्ट करने हैं। सबसे पहला काम जो कि आपने अभी से स्टार्ट करना है वो है इनिशियल टेस्ट की तैयारी। अभी से वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक टेस्ट की तैयारी करें और आपने इतना अच्छा स्कोर करना है कि आपके टेस्ट में 85% से 90% के दरमियान सवाल ठीक हो। स्क्रीन पे तो पास और फेल आएगा, लेकिन आप लोगों का फाइनल में मेरिट बनता है। अगर मेरिट में आपका नाम आएगा तभी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। अगर आपका नाम मेरिट में नहीं आया तो आपको पीएमए का ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर पे जो काम आपने अभी से करना है वो है मेडिकल टेस्ट की तैयारी। अभी से देखें आपकी हाइट कम तो नहीं, अगर कम है 1-2 इंच इसको ज़्यादा करें। वेट आपका अगर ज़्यादा है इसको कम करें, अगर वेट आपका कम है इसको ज़्यादा करें। आई साइट को भी अभी से चेक करवाएं। नी नॉकिंग का अगर मसला है इसको भी अभी से आप ठीक कर दें। इसके अलावा कैरिंग एंगल या फ्लैट फीट का भी अगर मसला है तो एक्सरसाइज आप अभी से स्टार्ट करें ताकि जब आपका मेडिकल टेस्ट होगा उस टाइम तक आपने इसको ठीक कर देना है। अगर आपका मेडिकल का कोई मसला आता है तो ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, अभी से हमसे रब्ता करें तो हम आपको कंप्लीट डिटेल्स बता देंगे कि इस मसले को कैसे आपने ठीक करना है। तीसरे नंबर पे है फिजिकल टेस्ट की तैयारी। अभी से अपना स्टेमिना बिल्ड करें, अभी से आप डेली रनिंग करें और अभी से आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल टेस्ट में रनिंग हमने कैसे पास करना है। बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं, पहले दिन ही वो 1 किलोमीटर भाग लेते हैं, उसके बाद उनके मसल्स को भी नुकसान होता है, दूसरे दिन वो नहीं रनिंग कर सकते। इसके लिए टिप्स मैंने इसी यूट्यूब चैनल ICSB स्मार्ट स्टडी पे अपलोड की है कि फिजिकल टेस्ट में आपने घर में बैठ के तैयारी कैसे कर सकते हैं आप। तो वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है ताकि आपने शुरू से स्टार्ट करना है। उसमें डिटेल से मैंने बताया हुआ है आपको कि पहले आपने वार्म अप करना है, उसके बाद आराम से आपने जॉगिंग करनी है, रनिंग वगैरह कैसे करना है, सारा मैंने बताया हुआ है। इसके बाद नंबर 4 पे अभी से आपने ICSB फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि ICSB के फॉर्म में आपने जो भी चीज़ें लिखनी है वो बाद में ICSB में जब आप जाएंगे अराइवल डे पे दूसरा फॉर्म आपसे फिल किया जाएगा। इस फॉर्म में जो चीज़ें आपने लिखी हैं और वहाँ पे जाके जो चीज़ें आप लिखेंगे इसको वो वहाँ पे देखेंगे फिर कि पहले जो आपने चीज़ें लिखी थी वो चीज़ें और ये चीज़ें ठीक है या नहीं। सेम चीज़ें आपने लिखनी है, ये नहीं कि यहाँ पे फादर के बारे में कुछ और लिखे वहाँ पे कुछ और हो, फादर की सैलरी यहाँ पे कुछ और हो वहाँ पे कुछ और। बाकी भी चीज़ें हैं, आपने यहाँ पे जो लिखना है वही आपने फिर ICSB जाके भी लिखना है। तो अभी से आपको पता होना चाहिए कि ICSB फॉर्म पे क्या क्या चीज़ें आप लिखेंगे, क्योंकि बाद में इसी को आपने डिफेंड भी करना है। इसके बाद है अभी से आपने डिसाइड करना है कि आपकी हॉबीज़ क्या है, आपके स्पोर्ट्स क्या है, आपके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, अचीवमेंट्स क्या हैं वगैरह वगैरह। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता मेरी हॉबीज़ क्या है, स्पोर्ट्स क्या है, बाकी भी चीज़ें। वो ICSB के फॉर्म पे तो लिख देते हैं, लेकिन जब आगे जाते हैं फिर उसको चेंज करना पड़ता है। और जो आप लिखेंगे उसको आपने फिर आगे भी लिखना है ICSB में, और जो आपने ICSB में भी लिखा उसके बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अभी से आपको पता होना चाहिए कि आपकी अगर हॉबी है पेंटिंग, पेंटिंग के बारे में आपसे सवाल होंगे। हॉबी आपकी है मॉर्निंग वॉक, तो मॉर्निंग वॉक के बारे में आपसे सवाल होंगे। स्पोर्ट्स में आपने क्रिकेट लिखा है, इसके बारे में सवाल होगा। फुटबॉल लिखा है, सवाल आपसे होंगे। मेरिट्स आपके क्या है इसके बारे में भी आपसे वो क्वेश्चन करेंगे, डीमेरिट्स के बारे में भी। तो अभी से इसको आपने तैयार करना है। अचीवमेंट्स को भी अभी से आपने तैयार करना है। इसके बाद है कि आपसे इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जाते हैं अभी से आपने तैयार करना है। अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, एकेडमिक के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, सिटी के बारे में, बाकी भी जो सवाल पूछे जाते हैं वो आपने अभी से तैयार करने हैं कि आपने अपनी फैमिली के बारे में क्या क्या बताना है, एकेडमिक के बारे में क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, उसका आंसर आपने क्या करना है। आपके इलाके के बारे में आपसे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का अगर है लाहौर से, उससे लाहौर के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। एक है रावलपिंडी का, उससे रावलपिंडी के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। तो अपने सिटी के बारे में आपने तमाम तर इंफॉर्मेशन अपने पास लिख देनी है। नंबर 7 बहुत ज़रूरी है कि वर्क ऑन योर पर्सनालिटी। OLQs अभी से अपनी पर्सनालिटी में डेवलप करें। जो 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, जो भी आप डेली का काम कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपने करना है। मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाया हुआ है कि 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या है। इंटेग्रिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, एडेप्टेबिलिटी, प्लानिंग एबिलिटी, इनिशिएटिव वगैरह। इंटेग्रिटी क्या है? आपका किरदार। कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके किरदार पे असर पड़े। इमोशनल स्टेबिलिटी ये है कि गुस्सा आपने नहीं करना, बर्दाश्त करना है, सब्र आप में होना चाहिए। कोऑपरेशन ये है कि मिल के आपने काम करना है, ज़िंदगी में लोगों के साथ मिल के काम करें, लोगों की आप हेल्प करें, अपना ना सोचें, लोगों का सोचें। एडेप्टेबिलिटी पे भी अभी से काम करें कि किसी भी जगह आप जाएं तो वहाँ इजीली आप एडजस्ट हो। प्लानिंग एबिलिटी ये है कि कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग आप करें। प्लानिंग की जो एबिलिटी है इसको भी से करें, क्योंकि ICSB में मिलिट्री प्लानिंग आपने करना होता है, इसमें ये प्लानिंग एबिलिटी देखी जाती है, बाकी भी PGT में, कमांड टास्क वगैरह में। इसके बाद नंबर 8 पे है कि इम्प्रूव योर इंग्लिश फ्लुएंसी।
अभी से प्रैक्टिस करें। बहुत सारे बच्चे एसएसबी में मार खाते हैं सिर्फ इंग्लिश की वजह से। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इंग्लिश आएगी तो आप एसएसबी में बात कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो वहाँ पे आप चुप रहेंगे फिर, क्योंकि आपके एसएसबी तमाम चीज़ें जो हैं वो इंग्लिश में होंगी। अब आपके पास आइडियाज़ तो हैं लेकिन आप इंग्लिश में उसको डिलीवर नहीं कर सकते, अपनी बात को कन्वे नहीं कर सकते, तो सिलेक्टर को कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे को ये चीज़ें पता है। जिसको इंग्लिश आएगी उसको एसएसबी में बहुत फ़ायदा होता है। अभी से प्रैक्टिस करें, रीडिंग की भी, लिसनिंग की भी, राइटिंग की भी और स्पीकिंग की भी। तो इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 9 पे है कि अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स को आप कंप्लीट करें। अगर आपको डोमिसाइल नहीं बना अभी से बनाएं। डिग्री आपने अटेस्ट नहीं की उसको अभी से अटेस्ट करवाएं। अगर आपका आईडी कार्ड नहीं बना उसको अभी से बनवाएं। बाकी भी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स कम है उन तमाम तर डॉक्यूमेंट्स को अभी से आपने कंप्लीट कर देना है। इसके बाद नंबर 10 पे है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अभी से आपने अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है, ज़्यादा लोगों के साथ मिलना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है कि कॉन्फिडेंस क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस, तमाम तर चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि अपनी ज़िंदगी में कैसे आप लोगों के साथ मिलेंगे, आप में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कौन सी गलतियाँ आपने नहीं करनी, सारी चीज़ें मैंने समझाई भी आपको। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है। उन क्लासेस में हम आपको दोबारा से समझाएंगे कि कॉन्फिडेंस आप में कैसे आ सकता है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे कैसे काम कर सकते हैं, बाकी जो भी आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है तो वो हम आपको सारा कुछ बताएंगे। इसी यूट्यूब चैनल पे भी है और ऑनलाइन क्लासेस में भी हम आपको सारा कुछ समझाएंगे। अभी तैयारी के लिए बहुत सारी फीमेल्स परेशान होंगी। परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं होना। पिछले कोर्सेज का हमारा रिजल्ट आप देखें इसी यूट्यूब चैनल पे। पहले हम आपको सारा कुछ समझाएंगे। ये आपके सामने ये स्लाइड्स नज़र आ रहे हैं, इसी तरह से हम आपको समझाएंगे। वर्बल भी, नॉन वर्बल भी। 3 किस्म के आपके टेस्ट होते हैं, वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है और एकेडमिक होता है। हम आपको कंप्लीट नोट्स देंगे, पास पेपर्स आपको देंगे, वही क्वेश्चन हम आपको देंगे जो कि हर कोर्स में बार बार रिपीट होते हैं, तो किसी किस्म का आपको मसला नहीं होगा। LCC 23 का रिजल्ट हमारा देखें आप। ये मेरी स्टूडेंट थी, इसकी सिलेक्शन हो गई थी और ये अभी एज ए कैप्टन अपनी खिदमत दे रही है पाकिस्तान आर्मी में। LCC 24 में मेरे पास टोटल 6 फीमेल्स आई थी जिसमें से 4 की सिलेक्शन हो गई थी। ये उनका रिजल्ट आपके सामने है। अगर ये बच्चियां कामयाब हो सकती है तो आप में से भी हर एक बच्चा पास हो सकता है। ये देखें LCC 25 का रिजल्ट। ये स्टूडेंट भी अगर पास हो सकती है तो आप में से हर एक बच्चा भी ICSB से रिकमेंड हो सकता है। ये ICSB का रिजल्ट है। इनिशियल में तो आप इजीली पास कर लेते हैं, ICSB मुश्किल होता है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स ICSB भी इजीली कर देते हैं। ये लाइबर ईमान को आप देखें। ये लाइबर ईमान पहले LCC 24 में इसने अप्लाई किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लो मेरिट हुई। इसके बाद LCC 25 में इस बच्ची को ज्वाइनिंग आई और अभी ये पास आउट भी हो गई और एज ए कैप्टन अपनी खिदमत पाक फौज में दे रही है। इसके बाद ये देखें, ये LCC 26 के मेरे स्टूडेंट का रिजल्ट है। ये भी कामयाब होगी पिछले कोर्स में। अभी LCC 27 आ गया है तो इसमें मुझे यकीन है कि आप लोग भी कामयाब होंगी ज़रूर। बस अल्लाह पाक ने कहा, एक इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है। कोशिश आपने करनी है, कामयाबी आपको अल्लाह पाक देगा। तो सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, ये स्क्रीन पे आपके सामने 2 व्हाट्सएप के नंबर शो हो रहे हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकती हैं।